करीबन रात के 9 बज रहे हैं और अभी तक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आज का जो समय निर्धारित करा गया था शाम के 5 बजे तक का निर्धारित करा गया था, लेकिन उसके बाद भी जब अभिजीत दीपके ने करीबन शाम को 4:30 बजे के आसपास उन्होंने आह्वान किया कि दिल्ली पुलिस हमारे टाइम को बढ़ा दे और उन्होंने बोला कि हम पूरी रात यहाँ पर बैठेंगे। उसके बाद जो भीड़ है लगभग कम होती रही, लेकिन अभी भी कुछ जितनी भीड़ होनी चाहिए एक प्रदर्शन चलाने के लिए उतनी भीड़ जो है वो बैठी हुई है। उसके अलावा अगर आप सीजेपी के जो हेड हैं अभिजीत दीपके, वो लगातार अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उनके उत्साह को बढ़ाए हुए हैं। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर की व्यवस्था करी थी, उसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। कुछ वैन मंगाई गई, पहले ये खबरें आई कि पुलिस ने हिरासत में लेगी, लेकिन अभी हमारी आधिकारिक तौर पर कोई बातचीत नहीं, लेकिन जो हमारी इंटरनल बातचीत हुई उससे पता चला है कि पुलिस किसी भी तरीके से अभिजीत दीपके या उनके साथियों को हिरासत पे लेने वाली नहीं है। इसका दूसरा कारण भी हो सकता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कल जो नीट का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो भी हो सकता है कि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके से वहाँ पर फ़र्क पड़े और एक तरीके का फिर से एक तरीके का बज़ क्रिएट हो। खबर सिंपल सी है, सहज है, आसान है, इतनी सी कि बाहर से कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता और बाहर का कोई भी व्यक्ति बाहर जा सकता, अंदर का कोई व्यक्ति बाहर जा सकता है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पे गौर करेंगे तो जो इनके समर्थक हैं वो पानी की बोतलें लगातार, सीजेपी के जो समर्थक हैं लगातार पानी की बोतलें आप देखिए कंधे पे रख के ले जा रहे हैं और पानी पिलाए हुए हैं। उसके अलावा कुछ सीजेपी के सपोर्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने बाहर राजमा चावल की व्यवस्था करी हुई है, रात तक रुकने की पूरी व्यवस्था की हुई है, पानी लाए हुए हैं, पुलिस ने टैंकर खड़े कर लिए हैं जगह जगह पर। अगर आप अभी भी देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो अभी भी लगी हुई है। और काफ़ी सारे समर्थक से आप बात करेंगे तो हमारे साथ एक समर्थक जुड़े हुए हैं। कितनी रात तक रुकने की व्यवस्था है आपकी? सर, जब तक वो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है जब तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं हम लोग की एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है। मैं तो ये मोटा जैकेट पहन के था तो मेरे को दूसरे बंदों ने उनको चक्कर आ रही थी, बोला भाई टी शर्ट चेंज कर ले, इतनी गर्मी झेल सकते तो ये गर्मी क्या है हमको। बहुत गर्मी है। करीबन दोपहर के 1 बजे का आह्वान दिया गया था। लगातार अगर आप देखेंगे अभी भी, मैं बीच में रुकूंगा आपको माफ़ कीजिएगा, लगातार जो पानियों की जो सप्लाई हो रही है यहाँ पे हम बात करें, बाहर से भी पानी आने से मना था, अभी क्या स्थिति है? लाने दे रहे पानी? हमने अभी थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो कुछ बॉटल्स लाने दिया है। हाँ, तो वैसे है, और लेकिन लोगों को बिल्कुल नहीं आने दे रहे। लोग वो भी बहुत कठिनाई हमें फेस करनी पड़ी। और आप कहाँ से आए हैं? हम हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद से? बिल्कुल। सीजेपी का प्रोटेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। और ये पानी खुद से? बिल्कुल। तो इसका कोई संगठन से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं बिल्कुल। है? हमने स्वतः से हमने खुद अरेंजमेंट किया। खुद अरेंजमेंट किया। कितने लोग हैं? हैदराबाद से जो आए हैं। हाँ, कितने लोग आए हैं हैदराबाद से? लोग हम लोग 10 से ज़्यादा। ये भी हैदराबाद से हैं भाई? आप भी हैदराबाद से आए हैं? तो 10 आप भी हैदराबाद से आए हैं, तो आप 10 के 12 लोग करीबन हैदराबाद से आए हैं और यही पानी से ज़्यादा 20 लोग आए हुए हैं। और खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अभी हमको खुद से ही देखना पड़ेगा। अभी खाना एक्चुअली अंदर अलाउ करना चाहिए, लेकिन खाना अलाउ नहीं किया है इन्होंने, तो हमें देखना पड़ेगा। हम लोग हैदराबाद में एक बहुत बड़ी धरना ऑर्गेनाइज किए थे, तो हैदराबाद का जो हुआ था, तो उसी का सेकंड लेवल हम यहाँ पे आए हैं कि यहाँ पे भी हमारी आवाज़ पहुँचे। और यहाँ पे जो सीजेपी ने जो इनिशिएटिव लिया है जनता की आवाज़ बनके और विद्यार्थियों की आवाज़ बनके, उसको और मजबूत बनने के लिए हैदराबाद की आवाम की तरफ से और हैदराबाद के छात्रों की तरफ से हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपके इस पे टी शर्ट पे अगर मैं गौर पकड़ा हूँ अभी मैंने भगत सिंह का, बिल्कुल, तो क्या है? तो बेसिक है जी, भगत सिंह के वजह से ही आज देश में हम खुले में यहाँ पे अगर हम एक्शन पे बैठ रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, उसका मेजर रीज़न ही भगत सिंह है। तो उससे उन्हीं की स्पिरिट को, उन्हीं की बलिदान को रेस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बात बताने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे छाती पे भी भगत सिंह का तस्वीर स्टिच्ड है, सिला हुआ है। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप अभी? हम अभी तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से हमारी विद्या व्यवस्था में प्रक्षालना हो, विद्या व्यवस्था में क्लीन अप ड्राइव हो और ये जो करप्शन है वो मिट जाए। तो आप देखा कि हैदराबाद से 10 से 12 लोग आ रहे हैं, साथ में पानी की बोतलें ला रहे हैं, खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये ध्यान रहे कि हैदराबाद का जो प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पर भी ये शामिल हुए थे। अगर आप इन सब चीज़ों के बावजूद देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 19 की बार बार बात हो रही है, मंच से भी बात हो रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर। सौरभ दास से जब बातचीत हुई तो उन्होंने एक बात बोली कि हमें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं, हम जहाँ इस देश में प्रदर्शन करना चाहें हमें एक जगह अलॉट कर दीजिए। यहाँ तक कि अभिजीत दीपके से भी जब बात कर रहे थे प्रेस से तो उन्होंने यही बोला था कि आप हमें यहाँ से हटा दीजिए, हमें एक जगह अलॉट कर दीजिए जहाँ पर आप बता सकें कि हम यहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
और अपने दोस्तों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि स्थिति रात को किस प्रकार से होने वाली है। और जो आर्टिकल नंबर 19 की बात हो रही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हो रही है, जो सवाल पूछने की बात हो रही है, जितने सवाल उठेंगे हम आप तक इस कैमरे के माध्यम से और माइक के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे।